बहुत देर के बाद आया। उसने 3-4 नारियल और 3-4 पपीते उठा रखे थे। हमने सारा दिन वहीं गुजार दिया, रात भी वहीं गुजारी। हमारा इरादा ये था कि रात को फिर स्टेशन पर जाएंगे और अरोना के घर की खबर लेंगे कि पुलिस ने उनके साथ क्या सलूक किया है। उस कुनबे ने हमारे लिए जो कुर्बानी दी थी, हम उसका सिला देना चाहते थे। हम दोनों ने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर पुलिस अरोना के बाप को अपने साथ ले गई तो हम जान की बाजी लगाकर उसे पुलिस से छुड़वा लाएंगे। लेकिन एक और रात गुजर जाने दो, अहमद अली ने कहा। हम पुलिस को मिले नहीं। हो सकता है पुलिस चली गई हो, लेकिन खतरा यह है कि पुलिस स्टेशन मास्टर के घर पर नजर रखने का कोई इंतजाम कर गई होगी। 1-2 रात बाद पुलिस को यकीन हो जाएगा कि हम जा चुके हैं और अब यहाँ नहीं आएंगे। मेरा ख्याल था कि आज ही रात चलकर देख लेते हैं, खतरा मोल ही लेना है तो कल परसों के बजाय आज ही सही। लेकिन अहमद अली मेरा उस्ताद था। वो पुलिस में बड़ी लंबी सर्विस कर चुका था। वो हर बात तजर्बे की रोशनी में किया करता था, जो मैंने मान ली थी। हम जिस रात जंगल से निकलकर अरोना के बाप के दरवाजे पर पहुंचे, हमें ऐसा कोई यकीन नहीं था कि वहां पुलिस या पुलिस का कोई मुखबिर नहीं होगा। हमें वहां जाना और उन लोगों को देखना था। इस फर्ज पर हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होकर गए थे। आधी रात गुजर गई थी। अहमद अली ने दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय क्वार्टर के एक तरफ जाकर खिड़की पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ मारा। अंदर से आवाज आई, कौन? अहमद अली और खानू, अहमद अली ने धीमी आवाज में कहा। पिछला दरवाजा खुला और हम दोनों अंदर चले गए। दरवाजा अरोना के बाप ने खोला था। अरोना और उसकी माँ भी जाग उठी। हलीम बच्चा था, गहरी नींद सोया रहा। उन्होंने लालटेनें जलाई। हमने उनके बिस्तर उठा रखे थे, वो चारपाई पर रख दिए। आप लोग वापस क्यों आ गए हैं? सिर्फ ये देखने के लिए कि आप लोग खैरियत से तो हैं, अहमद अली ने कहा। हम यहाँ करीब ही छुपे रहे हैं, आपके बिस्तर भी वापस करने थे और अब हम यहाँ नहीं ठहरेंगे, मैंने कहा। आप पर क्या गुजरी है? नीयत साफ हो तो खुदा मदद करता है, अरोना के बाप ने कहा। उस रात हमारा दरवाज़ा बड़ी जोर से खटका। हमारे यहाँ आधी रात को कौन आता है? आप आए थे और अब मैं दस्तक के अंदाज से समझ गया कि पुलिस आई है। मेरा सारा कुनबा जाग उठा। मैंने सबसे कहा कि खुदा को याद करो, वो ही मदद करेगा, खा कुछ हो जाए। कहना हम किसी मफरूर मुल्जिम को नहीं जानते, ना किसी को देखा है। मैंने बत्ती हाथ में ली, दरवाज़ा खोला। मैं सिर्फ खाकी वर्दी और एक हाथ में रिवॉल्वर देख सका। मुझे आगे से धक्का पड़ा। मैं 2-3 कदम पीछे को आ गया। तब देखा कि वो अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर था। उसके साथ एक हिंदू सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल थे। ये सब सहन में आ गए। उनके पीछे उस स्टेशन का कांटे वाला था। अंग्रेज अफसर ने कहा कि मफरूर मुल्जिमों को बाहर निकालो। मैंने हैरान होकर कहा कि मफरूर मुल्जिम यहाँ कहाँ? मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक? अंग्रेज इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर से कहा, चलो क्वार्टर की तलाशी लो। उन्होंने दोनों कमरों में घूम फिर कर देखा। गुसल खाने, बैतुल खुला और बावर्ची खाने में भी गए। फिर उन्होंने चारपाइयों के नीचे देखा। हिंदू सब इंस्पेक्टर रिवॉल्वर हाथ में लिए छत पर चला गया और मायूस वापस आया। उन्हें यहाँ कुछ ना मिला तो अरोना, उसकी माँ और हलीम को डराया धमकाया। उन्होंने इनकार के सिवा कुछ भी ना कहा। मुझे सहन में ले आए। अंग्रेज इंस्पेक्टर ने अंदर से कुर्सियां मंगवाईं। वो और सब इंस्पेक्टर कुर्सियों पर बैठ गए। कांस्टेबल खड़े रहे। मुझे मुल्जिमों की तरह फर्श पर बिठा दिया गया और अंग्रेज ने अरोना को बुलाकर उसे कहा कि तुम्हें अगवा करके ले जाया गया था, जहां मफरूर मुल्जिम मोहम्मद खान मौजूद था और हेड कांस्टेबल अहमद अली का भी मुजरिमों के उस गिरोह के साथ ताल्लुक था। हमें रिपोर्ट मिली है कि वहां मोहम्मद खान के साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई थी और उसने तुम्हें कत्ल होने से बचाया था। हमने जिन मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने ये भी बताया है कि एक आदमी तुम्हें ख़राब करना चाहता था, लेकिन मोहम्मद खान ने उसे कत्ल करके तुम्हें बचा लिया था। इस कांटे वाले ने पुलिस को इतला दी है कि मोहम्मद खान और अहमद अली को तुमने अपने घर में पनाह दी है। हम इस इतला को ठीक मानते हैं कि मोहम्मद खान ने तुम्हारे साथ जो भला किया है, तुमने उसका सिला देने के लिए उन दोनों को ज़रूर पनाह दी होगी। अरोना अकल वाली लड़की है। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसका ईमान और इखलाक कितना पक्का है। वो उस अंग्रेज से ज़रा भी न डरी। उसने कहा कि मैंने इंस्पेक्टर मंसूर को यही बयान दिया था। आपको जो कुछ बताया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मोहम्मद खान मुझसे ये सिला मांगता था कि मैं उसकी दाश्ता बन जाऊं और उसके साथ पंजाब चली जाऊं। मैंने इनकार कर दिया। उसने मुझे कत्ल की धमकी दी, लेकिन मैंने उसी रात छापा मरवाया और मोहम्मद खान भाग गया। मुझे उस शख्स की सूरत से नफरत है। अगर वो यहाँ आता तो मैं उसे धोखे में अपने घर रख कर पुलिस को इतला देती। अंग्रेज इंस्पेक्टर ने अरोना पर बहुत जिरा की, लेकिन अरोना पक्की रही। अंग्रेज को तस्लीम करना पड़ा कि अरोना ने जो कुछ कहा है वो सच है। उसने कांटे वाले से पूछा कि कहाँ है मफरूर मुल्जिम? तुम कहते थे कि तुमने खुद देखे हैं। कांटे वाला खौफ से कांपने लगा। उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था। उसने कहा, साहब बहादुर, मुझे एक और शक है। साइडिंग की लाइन पर मालगाड़ी के 2 डब्बे खड़े हैं, वहां चलकर देखें।
मैंने एक रात उन्हें डब्बों के पास खड़ा देखा था। मेरा ख्याल था कि वो दोनों इस क्वार्टर में होंगे। अंग्रेज इंस्पेक्टर ने कहा कि चलो डब्बे देखते हैं। उन्होंने मुझे भी साथ लिया। मेरा तो दम खुश्क हो गया। उस वक्त तुम दोनों डब्बे में सोए हुए थे। तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं थी। मुझे अपना अंजाम भी नजर आने लगा था। मैं उनके साथ डब्बों की तरफ जा तो रहा था, लेकिन मुझे चक्कर आ रहे थे और मुझसे चला नहीं जाता था। अंग्रेज ने सबसे पहले वही डब्बा खोला जहां तुम छुपे हुए सो रहे थे। अंग्रेज डब्बे पर चढ़ गया। उसके पास टॉर्च थी। सब इंस्पेक्टर भी डब्बे में गया। मुझे अब ये नजर आ रहा था कि अंग्रेज डब्बे में जाएगा और मेरी तरफ गोली करके चला देगा, मगर वो डब्बे में से कूद आया और दूसरे डब्बे की तरफ चल पड़ा। उस डब्बे को भी अंदर से देखकर वो बाहर आ गया। उसने कांटे वाले के मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और पूछा कि तुमने गलत इत्तला क्यों दी है। वो तो चुप रहा। मैंने जब देखा कि तुम दोनों डब्बों में नहीं हो तो मैंने अंग्रेज से कहा, साहब बहादुर, ये शख्स यानी कांटे वाला बदमाश आदमी है। ये हिंदू भी है। आप जानते हैं कि हिंदू मुसलमानों के दुश्मन है। ये ड्यूटी से अक्सर गैर हाजिर रहता है। मैं इसे डांट डपट करता रहता हूँ। 4-5 रोज गुजरे। मैंने इसे कहा था कि मैं इसकी रिपोर्ट कर दूंगा। इसने मेरी बीवी और बेटी की बेइज्जती करवाने के लिए आपको झूठी इत्तला दी है। मेरा झूठ काम कर गया। अंग्रेज इंस्पेक्टर उसे धक्का देता अपना साथ ले गया। वो अभी तक वापस नहीं आया। उसे शायद झूठी इत्तला देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के जाने के बाद मैं खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने क्वार्टर में आया तो मुझे मेरे बेटे हलीम ने बताया कि जब अंग्रेज इंस्पेक्टर सहन में अरोना का बयान सुन रहा था तो उस वक्त वो तुम्हें इत्तला दे आया कि पुलिस आई है। ये मोजज़ा था मेरे अजीज दोस्तों, ये मोजज़ा था। अब आपको परेशान करने कोई नहीं आएगा। मैंने कहा, आपको अगली सुबह घर में और गाड़ी के डब्बे में जाकर देख लेना चाहिए था कि हमारी कोई निशानी ना रह गई हो। अंग्रेज इंस्पेक्टर कांटे वाले के साथ फिर आ सकता है। मैंने देख लिया था, अरोना के बाप ने कहा। मैं हैरान हूं कि अंग्रेज इंस्पेक्टर को भी पता नहीं चला कि उस डब्बे के सारे फर्श पर गर्द और कूड़ा कबाड़ बिखरा हुआ है और एक कोने में कुछ फर्श साफ क्यों है। तुम अक्लमंद हो कि बिस्तर अपने साथ ले गए थे। मैंने उस जगह को साफ ही रहने दिया है ताकि अंग्रेज इंस्पेक्टर फिर आकर डब्बा देखे तो उसे शक ना हो। लेकिन मैं इंस्पेक्टर मंसूर को उस्ताद मानता हूँ। इंस्पेक्टर मंसूर? मैंने और अहमद अली ने इकट्ठे कहा। फिर हमने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ, इंस्पेक्टर मंसूर कल दिन को आया था, अरोना के बाप ने कहा और अपनी बीवी से कहा, मुझे यकीन है कि इन दोनों ने खाना नहीं खाया। इनके लिए कुछ तैयार करो। बीवी बावर्ची खाने में चली गई। अरोना हमारे पास बैठी रही। इंस्पेक्टर मंसूर का नाम लेकर आपने हमें परेशान कर दिया है। अहमद अली ने कहा, उसकी पूरी बात सुनाएं और जल्दी सुनाएं। मैंने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। वो वाकई उस्ताद है। इंस्पेक्टर मंसूर यहाँ आपको पकड़ने नहीं आएगा। अरोना ने कहा, वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अरोना, मैंने कहा, अगर उसे पता चल जाए कि उसके बाप ने किसी मफरूर मुल्जिम को पनाह दी है तो वो अपने बाप को गिरफ्तार कर लेगा। उसे मालूम हो गया था कि आप लोग हमारी पनाह में रहे हैं। अरोना के बाप ने कहा। मैंने और अहमद अली ने इस तरह अरोना के बाप की तरफ देखा जैसे उसने हाथ में छुरी लेकर कहा हो कि वो हम दोनों को ज़िबाह कर देगा। हमारी ठहरी हुई आंखों में सवाल था। इन्हें बता दो अरोना, अरोना के बाप ने कहा। अंग्रेज इंस्पेक्टर के छापे के अगले रोज इंस्पेक्टर मंसूर आ गया। अरोना ने कहा, वो इससे पहले यहाँ आ चुका है। वो दोपहर के वक्त आया। पहले वो स्टेशन पर अब्बा जान के पास गया था। उनसे उसने आप दोनों के मुतल्लिक पूछा तो अब्बा जान ने कहा कि आप दोनों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। अगर आप ज़बरदस्ती हमारे यहाँ छुपते तो हम किसी न किसी तरह पुलिस को इत्तला दे देते। अब्बा जान से मिलकर वो यहाँ आ गया। अम्मी जान से उसने इजाज़त ली कि वो मेरे साथ अलग बात करना चाहता है। आप जानते हैं कि मेरे दिल में इंस्पेक्टर मंसूर का कोई डर नहीं। उसने मेरे साथ पुलिस इंस्पेक्टरों की तरह बात ना की। कहने लगा कि तुम्हारे अब्बा जान ने बताया है कि मोहम्मद खान और अहमद अली तुम्हारे घर में नहीं ठहरे। जो अंग्रेज इंस्पेक्टर यहाँ आया था उसने तुम्हारी बातों को सच मान लिया है। लेकिन मैं कांटे वाले से मिला। कांटे वाले को अंग्रेज इंस्पेक्टर ने गलत इत्तला देने के जुर्म में हवालात में बंद कर रखा है। मैंने उससे पूछा कि उसने गलत इत्तला क्यों दी है और उसे स्टेशन मास्टर से क्या दुश्मनी है। इंस्पेक्टर मंसूर ने अरोना को कांटे वाले का जो बयान सुनाया वो मैं अपने अल्फाज में बयान करता हूँ, वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। कांटे वाले ने बताया कि वो रात को अपने क्वार्टर से बाहर निकला तो उसे किसी के बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। वो 3 आदमी थे जो माल गाड़ी के डब्बों की तरफ जा रहे थे। कांटे वाला रुक गया। वापस सिर्फ एक आदमी आया। कांटे वाले ने रास्ते में रुक कर देखा, वो स्टेशन मास्टर था। कांटे वाले ने उससे पूछा कि वो इस वक्त कहाँ से आ रहा है और उसके साथ कौन था। स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया कि उसके साथ तो कोई नहीं था। कांटे वाला हैरान हुआ कि स्टेशन मास्टर ने झूठ क्यों बोला। कांटे वाला शहर की तारीकी में अपनी ड्यूटी के लिए उठा और बाहर आया।
उसने 3 आदमी डब्बों की तरफ से स्टेशन मास्टर के क्वार्टर की तरफ जाते देखे। वो क्वार्टर में दाखिल हो गए। कांटे वाले को कुछ शक हुआ। उसने क्वार्टर की खिड़की में से झांका। उसे 2 अजनबी नजर आए। दोनों के पास राइफलें थी। उसने बंगाली अखबार में मेरी और अहमद अली की तस्वीरें देखी थी। उसने मुझे पहचान लिया क्योंकि बंगाल में मेरा हुलिया और कद-बुत अलग थलग था। वो गरीब आदमी था। 1000 रुपया उस जमाने में इतनी बड़ी रकम थी जो एक कांटे वाले के तस्वुर में भी नहीं समा सकती थी। उसने किसी के साथ मशवरा किए बगैर शाम के बाद करीबी थाने में इत्तला कर दी। थाने वालों को हुक्म मिला हुआ था कि मफरूर मुलजिमों की इत्तला मिले तो किसे इत्तला देनी है। उसके मुताबिक थानेदार ने पुलिस की स्पेशल ब्रांच को इत्तला दे दी, मगर स्टेशन पर उन्हें कुछ भी ना मिला। उल्टा कांटे वाला फंस गया। इंस्पेक्टर मंसूर को हम जानते थे। ड्यूटी और तफ्तीश के मामले में वो जनूनी था। ये मैं आपको सुना चुका हूँ कि उसने मुझ पर और बाद में अहमद अली पर बातों बातों में किस तरह शक किया था कि बन मंदिर के साथ हमारा ताल्लुक है। फिर वो हुक्म के बगैर बन मंदिर की जासूसी के लिए चल पड़ा था। अब भी वो अपने तौर पर अरोना के बाप के यहाँ आ गया। वो स्पेशल ब्रांच में था। अरोना ने हमें उसकी बातें सुनाई जो उसने अरोना के साथ की थी। तुम्हारे अब्बा जान ने तो कह दिया है कि मोहम्मद खान और अहमद अली यहाँ नहीं आए और उनका तुम लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर मंसूर ने अरोना से कहा, लेकिन मुझे बड़ा पक्का शक है। आपका शक सही नहीं, अरोना ने उसे कहा। आपको शायद ये शक है कि बन मंदिर में मोहम्मद खान के साथ मेरा कोई गहरा ताल्लुक पैदा हो गया था। आपके दिल में ये शक इसलिए पैदा हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद खान ने बन मंदिर में मेरी इज्जत बचाई थी और मेरी जान भी, और मेरे दिल में मोहम्मद खान की बहुत कदर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ कोई और मफरूर मुलजिम यहाँ आएगा तो मैं उसे भी पनाह दूंगी। अगर मोहम्मद खान अकेला आ जाए तो, इंस्पेक्टर मंसूर ने पूछा। अरोना गहरी सोच में खो गई। इंस्पेक्टर मंसूर ने अपना सवाल दोहराया। अरोना ने सर उठाया। उसके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। मुझसे डरो नहीं अरोना, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया। तुम्हारे साथ मेरा भी कुछ ताल्लुक है, और ये ताल्लुक पुलिस और मुश्तबा वाला नहीं, ये जज्बाती ताल्लुक है। मैं अरोना रुक रुक कर बोली। मैं मोहम्मद खान को छुपा लूंगी, उसे गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश करूंगी। वो यहाँ नहीं आया मंसूर साहब। मैं इस जवाब से मुतमईन होने वाला आदमी नहीं अरोना, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। तुम मुझे नहीं जानती मैं कैसा आदमी हूँ। मेरा किरदार है और ईमान है, यही मेरी मजबूरी है, अरोना ने कहा। मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते। मालूम नहीं खुदा ने मेरी ज़ात में क्या फालतू कुव्वत भर दी है, जैसे मेरे अंदर खुदा ने आग भर दी हो। ये शायद ईमान की आग है। मैं आपकी तरह तालीम याफ्ता नहीं, बस लिख पढ़ सकती हूँ। जिस वन मंदिर के करीब पुलिस जाते घबराती थी, उसे मैंने आग लगा दी है। क्या आप इससे इनकार करेंगे कि वो मैं थी जिसने राइफलों और पिस्तौलों के मुंह खोल दिए और एक बेहद खतरनाक राज को नंगा कर दिया है? फिर भी मैं अपने आप को समझ नहीं सकती कि मैं क्या हूँ। तुम इस्लाम की बेटी हो, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। तुम बंगाली नहीं हो, मैं भी बंगाली नहीं, लेकिन ये धरती जिस पर हम दोनों खड़े हैं, ये बंगाल की सरजमीन है, मुसलमानों की सरजमीन है। तुम तो लिख पढ़ सकती हो। इस्लाम की जिन बेटियों ने इस्लाम और अपने वतन पर जाने कुर्बान की थी, वो सफ़ेद अनपढ़ थी। रूह तालीम से नहीं, ईमान और जज्बे से रोशन और कवी होती है। तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए था जैसी तुम हो। मैं तुम्हारी इस कुव्वत से वाकिफ़ हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर मान गया है कि यहाँ कोई मफरूर मुलजिम नहीं आया, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरोना ने पूछा। क्या आप 1000 रुपए के इनाम के पीछे भाग दौड़ रहे हैं? नहीं, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। मुझे अंग्रेज़ों का नहीं, अल्लाह का इनाम चाहिए। लेकिन उसे रहने दो कि मुझे क्या लालच है। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि मोहम्मद खान और अहमद अली 2 सांप हैं, बिच्छू हैं। वो शैतान के चेले और शैतान के एलची हैं। वो जहाँ जाएंगे तुम जैसी लड़कियों को अगवा, बेआबरू और नीलाम करेंगे, डंक मारेंगे, गिरोह बनाएंगे और वही कुछ करेंगे जो बन मंदिर में होता रहा। और तुमने जो ये कहा है कि अंग्रेज़ अफसर मान गया है, उसे मैं तस्लीम नहीं करता। अंग्रेज़ खुदा के उतारे हुए फरिश्ते तो नहीं। लोगों ने इसे अकीदा बना लिया है कि जो अकल अंग्रेज़ों में है वो हम में नहीं। मैं इस शोबे पर कायम हूँ कि मोहम्मद खान और अहमद अली यहाँ आए थे और यहाँ रहे हैं। ये आपका वहम है, अरोना ने कहा। आपको क्यों शुबा हो रहा है? मैंने कांटे वाले से 3 घंटे बातें की और बात से बात निकाल कर बाल की खाल उतारी है, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। वो झूठ नहीं कहता। मैं यहाँ आया तुम्हारे अब्बा जान से मिलने से पहले मैंने मालगाड़ी के दोनों डब्बे अंदर जाकर देखे। एक डब्बे में अगर मफरूर मुलजिम नहीं रहे तो कोई ना कोई वहां जरूर रहा है। कौन रहा है वहां? क्या स्टेशन का कोई आदमी उस डब्बे में रहता है? एक कोने में फर्श साफ है। तुम्हारे अब्बा जान मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते।
अगर वो जवाब नहीं दे सके तो मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। इंस्पेक्टर मंसूर खामोशी से कमरे में टहलने लगा और अरोना उसे देखती रही। अरोना अचानक फटकर बोली, मंसूर साहब, अगर मैं आपकी मदद ना करती तो बन मंदिर से आप कैसे निकल सकते थे? मेरा वहां से निकलना नामुमकिन था। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं कि आपका अंजाम क्या होता। अरोना ने कहा, जिस असर से उन लोगों ने आपकी अकल पर कब्जा कर लिया था, वो असर उस वक्त उतरता जब आप डाकू, राजन और बर्दा फरोश बन चुके होते। आप इस्लाम और ईमान की बातें करने के काबिल न रहते। ये मुझे क्यों याद दिला रही हो? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपको गुनाहों के दोज़ख से निकाला है और आप मुझे मुश्तबा समझकर पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। अरोना के लहजे और अंदाज में डर और इल्तिजा की हल्की सी भी झलक नहीं थी। उसने कहा, आप अपने अंग्रेज अफसर को खुश करने के लिए उसे कह आए होंगे कि आपको शुबा है और अब आप खुद तफ्तीश करने जा रहे हैं। ओह, इंस्पेक्टर मंसूर ने चौंक कर कहा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। तुम गलत समझ रही हो अरोना। जो बात मुझे पहले कह देनी चाहिए थी वो मैं अब कहूँगा। मैंने अंग्रेज इंस्पेक्टर से कहा था कि मफरूर मुल्जिम तुम्हारे घर पनाह नहीं ले सकते। वो मान गया है। मैंने उसके दिल से शक निकाल दिया है। मैं कांटे वाले को भी बचाने की कोशिश करूंगा। वो बेगुनाह फंस गया है। उसकी इत्तला गलत नहीं थी। अगर मुझे तुम्हारी नेकी का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें, तुम्हारे अब्बा जान, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भाई को पुलिस हेडक्वार्टर में बुलवा लेता। तुम जानती नहीं कि वहाँ फौलाद भी पिघल जाता है। मुजरिम की ज़बान अगर बंद रहे तो उसके अंदर से जुर्म खुद बोलता है। लेकिन अरोना, मैं खुद आया हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम्हारी नेकी का सिला देने आया हूँ। मुझे सच्ची बात बता दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम पर और तुम्हारे घर के किसी भी फर्द पर आंच नहीं आएगी। मैं उन दोनों को पकड़ूंगा। ये बता दो कि वो गए किधर। मैं उनके पीछे जाऊंगा। मेरी नीयत को समझो अरोना। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं जिक्र तक नहीं करूंगा कि मैं यहाँ आया था। अरोना ने सर झुका लिया। अगर मुझे बता दोगी कि वो दोनों अभी तक यहीं हैं तो खुदा के नाम पर वादा करता हूं कि उन्हें नहीं पकड़ूंगा। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, तुम्हारी पनाह से निकल जाएंगे तो उनके पीछे जाऊंगा। अगर एक औरत अपने किरदार की पक्की हो सकती है तो एक मर्द जो इस्लाम, किरदार और ईमान की बातें करता है वो तो फौलाद की तरह पक्का होगा। अरोना ने कहा, वो यहाँ आए थे, अब यहाँ नहीं है। अरोना ने उसे बताया कि अंग्रेज इंस्पेक्टर किस तरह आया और हम दोनों को मालगाड़ी के डब्बे से किस तरह निकल भागने का मौका मिला और ये मौका किसने पैदा किया। जिस वक्त अरोना इंस्पेक्टर मंसूर को यह वाक़या सुना रही थी उस वक्त हम वहां से बामुश्किल 1.5 मील दूर छुपे हुए थे। अब अगर आपका ईमान इजाज़त देता है तो हम सबको गिरफ्तार कर लें। अरोना ने कहा, अगर अहमद अली अकेला होता तो मैं उसे कोई धोखा दिए रखती और उसे पकड़वा देती, मोहम्मद खान को नहीं। मेरी दौलत, मेरी अजमत और मेरी इस्मत है। मेरी इस्मत की हिफाजत मोहम्मद खान ने की थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने मोहम्मद खान को बन मंदिर पर पुलिस के छापे से पहले निकाल देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस पर रानी का ऐसा तासुर था कि उसने मेरी बात ना मानी। मोहम्मद खान और अहमद अली यहाँ आए तो उन्हें पता चला कि ये मेरा घर है। वो यहाँ छुपने नहीं आए थे। मोहम्मद खान जख्मी था, उसकी टांग मगरमच्छ के मुंह में आ गई थी। वो मरहम पट्टी के लिए आया था। क्या वो चल फिर सकता है? जख्म खासा बेहतर हो गया था। अरोना ने कहा, वो चल फिर सकता है। तुम्हें मालूम नहीं वो किधर गए हैं? नहीं, वो आसाम जा रहे हैं, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। अरोना बेख्तियार आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर मंसूर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर इल्तिजा करने लगी। अगर अंग्रेज इंस्पेक्टर मान गया है कि वो यहाँ नहीं आए थे तो आप भी मान जाएं, मोहम्मद खान के ताकुब में ना जाएं। तुम एक बड़े जहरीले नाग को बचाने की बातें कर रही हो अरोना, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उन दोनों के फरार में तुम्हारा और तुम्हारे घर के किसी फर्द का नाम नहीं आने दूंगा, और मैंने ये भी वादा किया है कि अगर वो दोनों यहाँ हुए तो मैं उन्हें भाग निकलने का मौका दे दूंगा। तुम्हारे घर से दूर वो मफरूर मुजरिम है और मैं पुलिस इंस्पेक्टर। वो जा चुके हैं। अरोना ने यूं कहा जैसे उसने सिसकियां ली हों। अब मैं भी जाता हूं, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। तुम्हें शायद एक आध बार फिर पुलिस हेडक्वार्टर में आना पड़ेगा। फिर उन मुल्जिमों के खिलाफ तुम्हें बयान देने पड़ेंगे जो पकड़े गए हैं। अगर तुमसे मोहम्मद खान और अहमद अली के मुतल्लिक कोई भी पूछे तो कहना कि तुम्हें कुछ इल्म नहीं। और वो चला गया। अरोना ने सारी बातें सुनाने के बाद कहा, मैं कुछ कह नहीं सकती कि वो क्या करेगा। वो आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अहमद अली ने कहा, मैं उसे बड़े लंबे अरसे से जानता हूँ। वो पत्थर है। उसने जो अपनी ज़बान से कह दिया वो पत्थर पर लकीर हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि वो ईमान का पक्का है। आप दिल से उसका डर निकाल दें। पुलिस में उसके जो मातहत हैं वो उसे पागल कहा करते हैं। वो हमारे ताक़ुब में ज़रूर आएगा। आपने ये बताकर हम पर करम किया है कि उसे मालूम है कि हम आसाम जा रहे हैं। हम उधर ही जा रहे हैं, लेकिन अब हम रास्ता बदल लेंगे। हमें निकल जाना चाहिए। मैंने कहा, मुझे आखिरी बार मरहम पट्टी कर लेने दें। अरोना के बाप ने कहा,
पट्टियां खोलकर देखा, जख्म बहुत अच्छे हो गए थे। अरोना के बाप ने पट्टियां कर दी और दवाइयां और पट्टियों का बंडल मुझे देकर कहा कि मैं 2 रोज के बाद पट्टियां खोलकर दवाइयां लगा लूं और नई पट्टियां बांध दूं। इन बातों के दौरान हमने खाना खा लिया था। हम जब रुखसत हुए तो मैंने अरोना की आंखों में आंसू देखे। मैं आज भी अरोना के आंसू देख रहा हूँ। कभी ये आंसू सैलाब बनकर मुझे अपने साथ बहा ले जाते हैं और कभी ये आंसू जहर बनकर मेरी रग रग में चले आते हैं और मुझे लहू के आंसू रुलाते हैं। तासुफ और पछतावा तड़पा देता है, मगर वो जब जिस्म जवां, उमंगे जवां और अकल खुद सर होती है, कोई बात समझ में नहीं आती। और समझ इसलिए नहीं आती कि कोई समझाता नहीं, फिर इंसान अपनी ख्वाहिशात का हो जाता है। अरोना के आंसू मुझे रोक नहीं सकते थे। मुझ पर उन आंसुओं का असर हुआ और मेरा दिल भर आया। अगर अहमद अली मेरे साथ ना होता तो मैं भटके हुए, डरे हुए बच्चे की तरह बिलबिला कर कहता, अरोना मुझे यहीं कहीं छुपा लो, मैं अब वहां नहीं जा सकता जहां से मैं चला था और मुझ में आगे जाने की हिम्मत भी नहीं रही। अगर अहमद अली मेरे कंधे पर हाथ मारकर ना कहता कि चलो खानू, तो मैं अरोना के ख्यालों में डूब जाने की कोशिश करता। मैंने अरोना के क्वार्टर से दूर आकर घूम कर देखा। वहां वो बत्ती बुझ चुकी थी जो हमारे लिए जली थी। वहां तारीकी थी, हमारे आगे तारीकी, दाएं और बाएं तारीकी थी। हम दोनों तारीक दुनिया के मुसाफिर थे। हम रात के राही थे। उजालों से हमें डर आता था। सूरज निकलता और हम छुप जाते, सूरज छुपता तो हम निकल आते थे। सुबह तक हम दूर निकल जाएंगे, अहमद अली ने कहा। हमें आसाम के रास्ते से हटकर चलना होगा, मैंने कहा। हम पहले कौन सा रास्ते पर जा रहे हैं, अहमद अली ने कहा। हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। अरोना को तुम क्या समझते हो, अहमद अली, मैंने कहा। मैं उसे इंसान नहीं समझता। इंसान की बच्ची इतनी अकल वाली नहीं हो सकती। तो और क्या है वो? हमारे इलाके में मशहूर है कि किसी घराने में कोई नेक रूह जन्म लेती है। मैंने कहा, वो किसी पीर फकीर या किसी वली की रूह होती है और वो वलीउल्लाह की रूह है। मैं इतना ही जानता हूं कि अरोना बड़ी खूबसूरत लड़की है। अहमद अली ने जैसे मेरे सर पर पत्थर दे मारा हो। लेकिन हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात हुई। अगर ये लड़की हमारे साथ ये सलूक ना करती जो उसने किया है, तो मैं उसे गोली मार देता। जहां इतने कत्ल किए हैं वहां एक और सही। और देखो खानू, दिल से अरोना को तुम उतार दो वरना पिट जाओगे। 40 बरस गुजर गए हैं, मैं अरोना को जहन से नहीं उतार सका।